हाँ तो दोस्तों यहाँ पे वोकहार्ट फार्मा के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको वोकहार्ट फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 36% कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 859 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए, रेवेन्यू यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ा है और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो वहां पे भी 43% कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 859 करोड़ का वहां पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अब यहां पर अगर हम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से कंपनी के लॉस की अगर हम बात करें, मतलब एक्सेप्शनल आइटम को छोड़कर अगर हम बात करें तो यहां पे कंपनी को 6 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 106 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पे लॉस अगर देखा जाए, जिस तरीके से लॉस यहाँ पे कम हो रहा है, अगर आने वाले टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ से ऊपर होता है पर क्वार्टर का, तो वहां पे कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए, 6 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का अभी हुआ है और पिछले साल कंपनी का 225 करोड़ का लॉस हुआ था। सॉरी, प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है। देखिए, अभी 6 करोड़ का लॉस, पिछले साल 225 करोड़ का लॉस, और जो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 43% रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है, वो सीधा यहाँ पे कंपनी का लॉस कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी को अपना रेवेन्यू बढ़ाता रहना है और फिर वहां पे कंपनी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जनरेट करने लग जाएगी। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट काफी बढ़िया है। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है वो बात नहीं है, लॉस लगातार कंपनी का कम होना चाहिए, वो हमको यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, 6289 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। देखिए, कंपनी लॉस में है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने का मतलब नहीं रहेगा, तो इसलिए आप यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो मत देखिए। लेकिन जो प्राइस टू बुक रेशियो वो देखिए, वो है 1.67 टाइम। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक हमें काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। अब ये देखिए, कंपनी लगातार लॉस में थी, बाकी 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का काफी बढ़िया रहा है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई हमें नजर आ रही है। अब ये देखिए, 567 का वोकहार्ट फार्मा का भी स्टॉक का प्राइस है। अब ये देखिए, 1037 का इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब ऑलमोस्ट 50% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से भी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए, जो कंपनी का ये बुरा वक्त है, जो लॉस वाले वक्त हैं, वहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें कंपनी के शेयर के प्राइस के अंदर ऑलरेडी फैक्टर इन है। तो यहाँ पर अगर कंपनी कभी भी प्रॉफिट जनरेट करती है और उसके बाद अगर 5 से 10% की ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस पर अगर कंपनी दिखाती है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से वापस से ही अपने ऑल टाइम हाई तक जाने की ये आपको कैपेबिलिटी रखता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने रहिए, जो लोग इन्वेस्टेड हैं बने रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, वो है शॉर्ट टर्म व्यू। तो देखिए, अगर मार्केट एकदम पॉजिटिव वे में लेता है तो मेरे ख्याल से कम यहाँ पे 600 से 650 के लेवल्स आपको वोकहार्ट फार्मा के अंदर शॉर्ट टर्म यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि वोकहार्ट फार्मा के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।